प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खिलौनों और मोबाइल गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी खिलौने के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत में टॉयज में सबको अहम भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी वर्चुअल गेम्स हैं उनकी थीम्स बाहरी हैं, इसलिए देश के युवा टैलेंट को भारत के गेम्स बनाने की जरूरत है। हालांकि कार्यक्रम के ठीक बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जेईई एनईटी के छात्र चाहते थे कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन पीएम ने खिलौनों पर चर्चा की। आपको एक तरफ जहां देश भर में नीट जेईई परीक्षाओं को लेकर विरोध हो रहा है, वहीं शिक्षा मंत्रालय परीक्षा कराने के अपने फैसले पर अड़िग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कहा है कि जेईई और नीट परीक्षाओं का आयोजन होगा। छात्र चाहते हैं कि परीक्षाओं का आयोजन किसी भी कीमत पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने यह महसूस किया है कि जीरो ईयर किसी भी तरह से छात्रों के हित में नहीं है। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई और नीट परीक्षा कराने के लिए तैयारियां कर रही हैं। कुल मिलाकर 25 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, नीट और इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट जेईई मेंस में शामिल होंगे। इसके लिए एनटीए दूसरे राज्यों के अधिकारियों से भी संपर्क कर रहा है। जानकारी के अनुसार नीट के लिए 15.97 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं। जेईई के लिए 8.58 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्षी पार्टियां परीक्षा में राजनीति ले आई है। वहीं विरोधी पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में परीक्षा की वजह से परेशान छात्रों का जिक्र क्यों नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में खिलौनों और मोबाइल गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने का आह्वान करते हुए क्या बोले, आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवाल आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे छोटे बाल मित्रों का समय कैसे बीतता होगा। और इसी से मैंने गांधीनगर की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर मंथन किया, चिंतन किया। मेरे लिए ये बहुत सुखद था, लाभकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सीखने का अवसर बन गया। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। खिलौनों के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं, अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, लेकिन इनमें भी जितने गेम्स होते हैं उनकी थीम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है, लेट द गेम्स बिगिन। तो चलो खेल शुरू करते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हो, टॉयज का सेक्टर हो, सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है
और ये अवसर भी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।